हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर सीक्वल सर्वर पार्ट 15 में हम पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वैसे तो मुझे थोड़ा पहले ये लेसन अपलोड कर देना चाहिए था, बट क्योंकि हमारी सीरीज़ चलती रही तो ये कहीं ना कहीं स्किप हो गया। स्किप भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेट था, वो था डिज़ाइन के थ्रू सब कुछ मतलब कर लेना मैनेज। तो हमारा कहीं ना कहीं ये बाय क्वेरी किस तरीके से करते हैं वो रह गया। तो चलो देखते हैं, इसको कवर करते हैं। वैसे तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो मैंने क्वेरी एंड डिज़ाइन दोनों के जो आपको बताया था, एंड लेकिन डेटा मैनिपुलेशन में आपको कुछ कुछ ऐसी क्वेरीज है जो केवल डिज़ाइन के थ्रू ही की है, बट हमने क्वेरी के थ्रू नहीं की। तो चलो पहले इसकी दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इनकी। जो DDL है वो स्टैंड करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, जैसे इसका नेम ही क्लियर कर रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, डिफ़ाइन में कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसको हम डिलीट ड्रॉप कर रहे हैं या फिर हम उसको ऑल्टर कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के साथ, ऑब्जेक्ट के किसी कोई स्ट्रक्चर के साथ, डिज़ाइन के साथ, या तो उसको बनाना, या तो अगर बना हुआ है तो उस पर थोड़ा सा ऑल्टर करना उसको, या तो फिर उसको डिलीट ही कर देना परमानेंट उस स्ट्रक्चर को। ओके, तो डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हो गया टेबल को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स में सारे आते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, या टेबल ऑल्टर करना है, ड्रॉप करना। ओके, ये इंडेक्स फंक्शन व्यूज़ को किस तरीके से क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर करते हैं वो भी हम सीखेंगे। बट आपको याद होगा हमारा जो फर्स्ट टू लेसन, सेकेंड एंड थर्ड लेसन में हमने डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको ऑल्टर करना और उसको ड्रॉप करना सिखाया है, दोनों तरीके से, डिज़ाइन से भी एज वेल एज क्वेरी के थ्रू भी। टेबल के साथ भी हमने लेसन थर्ड में तीनों चीज़ें की हैं, क्रिएट करना, ऑल्टर करना एंड ड्रॉप करना टेबल को, दोनों ही तरीके से क्वेरी के थ्रू भी किया है और हमने ग्राफिकली भी उसको किया है। बट जब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो वो क्यों यूज़ होता है वो देखो। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनिपुलेट डेटा इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को देखते हैं। आई होप सो कि आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, ओके, या तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, या तो उसको उसके डिज़ाइन में कुछ ऑल्ट्रेशन करना, या तो फिर उसको डिलीट कर देना, मतलब उसके स्ट्रक्चर से छेड़खानी करना। ओके, तो वो हो गया हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ लाइक जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डेटा लिया है या फिर डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया है। लाइक लेट्स सपोज हमने पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कमांड यूज़ करके टेबल क्रिएट किया। ओके, अब टेबल के अंदर हमने डेटा डालना है, तो वो क्या करेंगे, हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं किसी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में। तो डेटा मैनिपुलेशन वो हो गया कि किसी डेटा को इंसर्ट करना। अगर इंसर्ट कर लिया है हमने, किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स डाली लेकिन उसका फ़ोन नंबर नहीं डाला या फिर गलत डाल दिया तो उसको अपडेट करना। अगर लेट्स सपोज हमने पूरी ही रो ही गलत, रिकॉर्ड ही गलत डाल दिया तो उसको डिलीट करना। तो हम डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़ बेसिकली यूज टू मैनिपुलेट डेटा इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, टेबल के अंदर। ओके, अगर डेटाबेस के अंदर हमें, तो हम डेटाबेस के अंदर तो हम ऐसे कुछ डेटा डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसके अंदर भी हमें एक ऑब्जेक्ट्स बनाने ही पड़ता है। लाइक जैसे टेबल्स बना दिया, तो टेबल के अंदर हमें डेटा डालना है, रिकॉर्ड्स डालना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो वो कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, आई होप सो कि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेम से ही क्लियर है वैसे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अगर किसी डेटा को डिफाइन करना है तो वो हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर से छेड़खानी करना या फिर स्ट्रक्चर को बनाना। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमें डेटा से डायरेक्टली मैनिपुलेशन करना है। अब ये तो हो गए हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस क्या है और इसके कमांड्स क्या क्या हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा कॉमन जो यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे ये जानना है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो ये काफ़ी जगह पर इसका एकदम प्रॉपर आंसर नहीं है। वैसे तो इसको देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले कहीं कोई लेसन में मैंने आपको बताया कि सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली है क्या, वही जो डेटा के साथ डूइंग समथिंग। ओके, तो अब खुद देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट किसके ज़्यादा नियर है। सेलेक्ट स्टेटमेंट से क्या हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, नो। हम सेलेक्ट से करते हैं डेटा को रिट्रीव, दैट मीन्स कि हम डेटा के साथ डूइंग समथिंग, राइट। तो सेलेक्ट जो है वो नियर ज़्यादा किसके हैं, वो नियर है ज़्यादा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि
ये रिट्रीव कर रहा है डेटा को। ओके, तो या तो हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, या तो हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, रैकेट्स को। तो जितने वो वाली कमांड्स है वो कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और अगर हम किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं, उसको ऑल्टर कर रहे हैं, उसको ड्रॉप ही कर दे रहे हैं, तो वो कम्स अंडर DDL। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखो, आपने क्रिएट वाले तो सारे देख लिए, अब हम बात करेंगे DML की। ओके, क्योंकि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने क्वेरी के थ्रू भी और डिज़ाइन के थ्रू भी सीख लिया था अपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेसन में। ओके, अब क्या करते हैं डेटा डेफिनेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर आप ऑल ले लो या फिर आप स्पेसिफिक कॉलम्स ले लो जो आपको चाहिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। वैसे अगर हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखें, परफॉर्मेंस अगर हमें सब भी चाहिए, सारे कॉलम्स भी चाहिए, तब भी इस बेटर कि यहाँ पर हम स्पेशली वो स्पेसिफाई करें कॉलम्स के नेम, क्योंकि परफॉर्मेंस के नज़र से अगर देखें तो वो ज़्यादा फास्ट होता है दैन दिस एस्टेरिक का साइन यूज़ करने से। ओके, तो देखो सेलेक्ट ये तो हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स ऑल्सो कम्स अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि डेटा को रिट्रीव कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, टेबल से। ओके, अब मुझे एक इंसर्ट करना है, इस टेबल में मुझे इंसर्ट करनी है एक और रैकेट। तो देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। देखो, इंसर्ट जो क्वेरी है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना है। इंसर्ट इनटू किसमें, TBL एम्प्लॉय में हमें इंसर्ट करना है। अब देखो यहाँ पर जो है, या तो अगर हमें सारे ही कॉलम्स देने हैं, ठीक है, तो कॉलम्स के नेम ले लेंगे हम। ओके, कॉलम्स के नेम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे EMPID, रेंज उसकी, मतलब जो भी इसकी सीरीज़ में हमें लेना है उसके हिसाब से लेंगे। एम्प्लॉय नेम। देखो, अगर हमें सारे ही लेने हैं तो हमें ये स्पेशली डिफाइन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लो मुझे बस इतना ही फिल करना है, मुझे इसकी ईमेल एड्रेस फिल करनी है, मुझे इसकी डिपार्टमेंट ID फिल करनी है, मुझे इसकी एज फिल नहीं करनी है, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी फिल नहीं करनी है, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूँगी, इतनी ही वैल्यूज़ दे दूँगी। ठीक है, अब इतने की ही वैल्यूज़ दे देंगे। तो एम्प्लॉय ID मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी ना एग्जिस्ट हो यहाँ पर। तो 14 ले लिया। एम्प्लॉय का नेम मैं ले लेती हूँ जैक। ठीक है, ईमेल ले लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पर सेपरेटर आएगा, कॉमा, jack@j.com एंड डिपार्टमेंट ID हम ले लेते हैं इसकी 5। अब देखो, हमने जितने कॉलम्स यहाँ पर दिए उतने यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज़ डाल दी। तो ये देखिए, अच्छा, फर्स्ट वाला एम्प्लॉय ID तो पहला वाला इसमें साइन होगा, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। ओके, तो देखो 1 रो अफेक्टेड, तो इसके बाकी के जो कॉलम्स हैं ना वो नल हो जाएंगे। ठीक है, नल हो गए। अब ये तो हो गए नल। तो ठीक है, अब लेकिन लेट्स सपोज मुझे सबकी ही वैल्यू दे देनी है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्पेशली मुझे सब कॉलम्स की ही जैकेट से इन्फॉर्मेशन देनी है, बट मुझे सबकी ही देनी है। तो मैं इसको इतना मेंशन ही नहीं करूँगी यहाँ पर, मैं स्पेशली यहाँ पर कोई कॉलम्स नहीं दूँगी, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दूँगी। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी। 15 हो गया। इसका फर्स्ट देख लो कॉलम क्या है, 15। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम जो है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो हम सिंगल कोट्स में लेंगे, जया, एंड देन ईमेल इसका हो गया jaya@j.com एंड देन उसका डिपार्टमेंट ID अगेन आई एम टेकिंग, चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं उसका डिपार्टमेंट ID। एज उसकी 19 ले लेते हैं एंड कॉन्टैक्ट नंबर उसका ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आई गेस वेयर कर लिया था, इनवेयर कर लिया था या इंटीजर लिया था शायद, चलो ये शायद इनवेयर कर लिया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद सैलरी इसकी ले लेते हैं 50,000। ठीक है, अब हमने सारे कॉलम्स की वैल्यू दिया, तो हमने यहाँ पर स्पेशली कॉलम को नहीं स्पेसिफाई किया, तो ये देखो इसकी वैल्यू इंसर्ट हो गई। ये तो हो गई हमारी इंसर्ट करना, एक न्यू रैकेट को हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ देखो, ये जो आपने अभी लास्ट जो सेकेंड लास्ट जो किया था उसमें आपने एज को, कॉन्टैक्ट और सैलरी को आपको पता नहीं था तो आपने डाला नहीं, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो, अब आपको पता चल गया इसकी एज कितनी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है इसका और सैलरी क्या है, तो अब आप क्या करोगे, इसको फिल करोगे। तो ऑब्वियसली अगर आप फिल कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो ऐसे रैकेट में जो ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अपडेट कर रहे हो। इंसर्ट तो कर नहीं रहे हम, न्यू हमने इंसर्ट किया तो वो यहाँ चले जाएगी, लेकिन हमें ऑलरेडी में कुछ चेंज करना है तो हम अपडेट कर रहे हो पहले से ही जो एग्जिस्टिंग रो है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल का नेम, क्या अपडेट करना है हमें, टेबल एम्प्लॉय
अब हमें कुछ चीज़ें सेट करनी है, तो हमें सेट करनी है इसकी एज जो है 20, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेट करना है जो है कुछ ये, एंड उसकी सैलरी भी अपडेट करनी है। तो उसकी सैलरी है 45,000, ठीक है। तो ये अपडेट हो, ये हम बता रहे हैं कि हमें अपडेट करना है। अब देखो अभी हमने केवल लिखा कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय और सेट कर दो एज कॉन्टैक्ट एंड सैलरी ये, लेकिन अगर मैंने इसको रन करवा दिया तो क्या होगा, वो जितने भी एज कॉन्टैक्ट सैलरी सबको अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी कि पर्टिकुलर किस रो को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप अपडेट कमांड यूज़ करो तो मेक श्योर कि पहले तो उसको 3-4 बार आई भी ले लो कि आपने कंडीशन लगा दी। अगर कंडीशन नहीं लगी है, गलत कंडीशन लगी है, तो वो आपकी ऐसे ही बड़ा कोई नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको रन कर देती बिना वेयर कंडीशन के, तो ये मेरे सारे, ये तो अभी चलो 11 ही रैकेट्स है, लेकिन अगर मान लो थाउजेंड्स में होते तो सबको कर देता अपडेट। ओके, तो यहाँ पर अपडेट की क्वेरी चलाने से पहले हमेशा हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, रोल बैक वगैरह क्या कैसे करते हैं, इसको सेफ्टी कैसे रख सकते हैं अपने पहले पुराने रैकेट्स को, ये सब हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि अपडेट जब हम कर रहे हैं तो कंडीशन को थ्राइस या ट्वाइस एक व्यू ले लेना कि हाँ कंडीशन ठीक लगी। अब देखो मुझे कंडीशन लगानी है वेयर, क्योंकि प्राइमरी की हमारा ये है, हमें पता है कि 14 और कहीं रिपीट हो ही नहीं रहा, तो एम्प्लॉय आईडी जो 14 है उसकी एज कॉन्टैक्ट एंड सैलरी को अपडेट कर दें। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 14, ओके। तो इसको अब जब हम अपडेट करेंगे तो ये पर्टिकुलर को अपडेट कर देगा। फाइन, देख लेते हैं एक बार। 14 वाले को इसने कर दिया अपडेट, 20 ये एंड दिस। अब हमें करना है डिलीट। अब मुझे डिलीट करना है, मुझे ये लास्ट जया वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो मैं करूँगी डिलीट। कहाँ से डिलीट करना है? फ्रॉम टेबल। कौन सी टेबल? एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर अगर मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो ये सारे डेटा को डिलीट कर देगा। इसलिए हमें जो रिकॉर्ड डिलीट करना है, जिसकी एंट्री गलत हो गई है, उस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है। अननेसेसरी नहीं है वो, अननेसेसरी रिकॉर्ड है तो हमें डिलीट करना है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर अगेन एम्प्लॉय आईडी हम प्राइमरी की का ही यूज़ करेंगे, इक्वल टू 15, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। देखते हैं इसको। ओके, तो ये है हमारी कुछ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हमारे डेटास को या तो रिट्रीव कर रहा है, सिलेक्ट हमारे रिट्रीव कर रहा है, इंसर्ट हमारे डेटा को इंसर्ट कर रहा है, अपडेट हमारे डेटा को अपडेट कर रहा है, डिलीट हमारे डेटा को ही डिलीट कर दे रहा है। तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है ये हमारे डेटा से। ओके, चाहे रिट्रीव करना हो, चाहे इंसर्ट करना हो, चाहे अपडेट करना हो, चाहे डिलीट करना हो। तो ये थे हमारे 4 मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। आई होप सो कि आपको चारों ये क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।